13 अप्रैल 1984 सुबह के 4:30 सियाचिन ग्लेशियर की काली बर्फीली खामोशी में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देने वाली थी। तापमान -50 डिग्री के नीचे गिर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि हर सांस लेना किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा था। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसी अंधेरे के भीतर भारतीय सेना के कुछ हेलीकॉप्टर चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। ये एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो बंदूक से ज्यादा प्रकृति के खिलाफ लड़ी जाने वाली थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उस समय तक सियाचिन सिर्फ एक बर्फ का निर्जन रेगिस्तान माना जाता था, जहां इंसानों के रहने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन इस वीरानियत के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी हुई थी। नक्शों पर खींची गई एक अधूरी रेखा, जिसे NJ 9842 के बाद स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, धीरे धीरे एक संघर्ष का कारण बन रही थी। पाकिस्तान इस इलाके को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर चुका था और उसकी योजना इतनी गुप्त थी कि अगर भारत को समय रहते इसकी भनक न लगती तो इतिहास कुछ और ही होता। भारत की खुफिया एजेंसियों को जब इस साजिश का संकेत मिला तो स्थिति तुरंत बदल गई। RAW के भीतर बैठे अधिकारियों ने उन सूचनाओं को जोड़ा जो अलग अलग स्रोतों से आ रही थीं। हर टुकड़ा एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। पाकिस्तान पहले सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करने वाला था। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये रणनीतिक बढ़त थी जो पूरे कश्मीर क्षेत्र के संतुलन को बदल सकती थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे निर्णयकर्ताओं के सामने अब समय बहुत कम था। फैसला तुरंत लेना था। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन अगर देरी होती तो नुकसान उससे भी बड़ा हो सकता था। और फिर बिना किसी शोर के एक गुप्त योजना तैयार हुई। भारतीय सेना को आदेश मिला कि वो दुश्मन से पहले सियाचिन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। हेलीकॉप्टरों की आवाज उस सुबह बर्फीले तूफान में खो रही थी, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों के भीतर बैठे जवानों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हर किसी को पता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा। यहां दुश्मन से पहले उन्हें प्रकृति से लड़ना था। हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और अनदेखी खाइयां, हर चीज एक खतरा थी। जैसे ही भारतीय सैनिक सियाचिन की चोटियों पर उतरे, उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी। बर्फ के बीच तंबू लगाए गए, हथियार जमाए गए और चौकसी बढ़ा दी गई। यह सिर्फ एक कब्जा नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत अब इस क्षेत्र में पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। पाकिस्तान को जैसे ही इस ऑपरेशन की भनक लगी, उसने भी अपने सैनिकों को उसी दिशा में भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सियाचिन एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल गया जहां गोलियों से ज्यादा मौतें ठंड और हादसों से हो रही थीं। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि हर सांस भारी लगती थी। जवानों के शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगते थे। कई बार बिना किसी दुश्मन के सामने आए ही सैनिक बर्फ में दफन हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाए। दिन गुजरते गए और सियाचिन की बर्फ में ये जंग जमती चली गई। हर नई सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। कभी बर्फीले तूफान, कभी ग्लेशियर के टूटने का खतरा, तो कभी अचानक सामने आ जाता दुश्मन। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हर चुनौती का सामना किया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। समय के साथ ये युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया। एक ऐसी लड़ाई जहां इंसान ने प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षा को स्वीकार किया और उसमें जीत हासिल करने की ठानी। सियाचिन अब सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं था, यह भारत की दृढ़ता और साहस का प्रतीक बन चुका था। आज भी दशकों बाद सियाचिन की बर्फ में वही सन्नाटा है, वही ठंडी हवाएं बहती हैं, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर आज भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, हर पल चौकन्ने, हर पल तैयार। ये जंग भले ही अखबारों की सुर्खियों से दूर हो गई हो, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। हर दिन, हर रात ये संघर्ष जारी है। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी सच्चाई है। कुछ जंगें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा बनी रहती है। उन बर्फीली चोटियों के बीच
जहां हर सांस एक कहानी कहती है और हर कदम एक बलिदान की याद दिलाता है। 19 अप्रैल 1984 दोपहर के 2:10। सियाचिन की ऊंचाइयों पर मौसम अचानक बदल चुका था। कुछ ही क्षण पहले जो आसमान साफ दिख रहा था वो अब काले बादलों से भर चुका था। बर्फीली हवाएं चाकू की धार की तरह चेहरे को काट रही थीं। इसी खतरनाक माहौल के बीच भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन को और मजबूत करने में जुटे थे, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी, लेकिन इस सफेदी के नीचे छुपी थी एक ऐसी जंग जिसमें हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। ऊंचाई लगभग 20,000 फीट से भी ऊपर पहुंच चुकी थी, जहां इंसान का शरीर धीरे धीरे अपना साथ छोड़ने लगता है। ऑक्सीजन की कमी दिमाग पर असर डालने लगती थी, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और कई बार तो बिना किसी चेतावनी के शरीर जवाब दे देता था। जवानों को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता था, क्योंकि एक छोटी सी चूक उन्हें हजारों फीट गहरी खाई में धकेल सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वे इस मौत के मैदान को भी अपना बना चुके हों। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी हलचल तेज हो चुकी थी। उनके सैनिक भी सियाचिन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना पहले ही उन ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। अब जो भी आगे बढ़ेगा उसे नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना होगा, और यही इस जंग का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बन गया। ऊंचाई पर बैठे सैनिकों को हमेशा रणनीतिक बढ़त मिलती है, और भारतीय सेना ने इस बढ़त को किसी भी कीमत पर बनाए रखने का फैसला कर लिया। दिन और रात का फर्क अब लगभग खत्म हो चुका था। हर समय सिर्फ ठंड, बर्फ और खतरा ही मौजूद था। जवानों के लिए सोना भी एक चुनौती बन गया था। कई बार वे बर्फ के बीच छोटे छोटे गड्ढे बनाकर खुद को हवा से बचाने की कोशिश करते थे। खाना जम जाता था, पानी बर्फ बन जाता था, और हर चीज को इस्तेमाल करने से पहले पिघलाना पड़ता था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये जिंदा रहने की जंग थी। इसी दौरान एक के बाद एक कई हादसे होने लगे। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अचानक टूटकर नीचे गिरने लगे, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं था। कई सैनिक इन हादसों का शिकार हुए, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन सब के बावजूद मोर्चा खाली नहीं हुआ। हर बार जब कोई गिरता, उसकी जगह कोई और खड़ा हो जाता। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये जंग कुछ दिनों या महीनों की नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई बनने वाली है, जहां धैर्य और सहन शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार होंगे। भारतीय सेना ने अपनी सप्लाई लाइन को मजबूत करना शुरू किया। हेलीकॉप्टरों के जरिए जरूरी सामान, दवाइयां और हथियार ऊपर पहुंचाए जाने लगे। ये काम भी किसी जोखिम से कम नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना खुद में एक चुनौती थी। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। कभी तेज हवाएं हेलीकॉप्टरों को अस्थिर कर देती, तो कभी अचानक बदलता मौसम उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देता। लेकिन इन सब के बीच एक चीज स्थिर थी, जवानों का हौसला। वे जानते थे कि वे सिर्फ एक पोस्ट की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों को थामे हुए हैं। समय के साथ सियाचिन एक ऐसी जगह बन गई जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अनकही लड़ाई चल रही थी। यहां जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि हर दिन जिंदा रहना भी एक जीत थी। हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वो उन सैनिकों के साहस को सलाम कर रही हों। आज भी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं, सियाचिन की उन ऊंचाइयों पर वही संघर्ष जारी है। वहां तैनात हर सैनिक जानता है कि वो एक ऐसी जंग का हिस्सा है जिसे शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा देश खड़ा है। मई 1984 सुबह के 6:25। सियाचिन की ऊंची चोटियों पर सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे बर्फ को सुनहरी चमक दे रही थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसे सिर्फ वहीं मौजूद सैनिक ही महसूस कर सकते थे। रात भर चली बर्फीली आंधी ने हर चीज को फिर से ढक दिया था। कई पोस्ट्स का संपर्क टूट चुका था और कुछ जवानों का कोई पता नहीं चल रहा था। यह सिर्फ एक और दिन नहीं था, ये एक और परीक्षा थी जिसमें हर किसी को खुद को साबित करना था।
अब तक ये साफ हो चुका था कि सियाचिन पर टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हर इंच जमीन को संभाल कर रखना, हर चौकी को जिंदा रखना, यही असली मिशन बन चुका था। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए लगातार नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। बर्फ के बीच अस्थायी रास्ते बनाए गए, रस्सियों और लोहे के खूंटों की मदद से खतरनाक ढलानों को पार करने की व्यवस्था की गई। ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा था जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से कई बार ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिशें तेज हो गईं। वे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता। ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजरें हर हरकत पर टिकी रहती थीं। जैसे ही कोई हलचल दिखती, तुरंत जवाब दिया जाता। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई के बीच भी एक अजीब सा सन्नाटा बना रहता था, क्योंकि असली दुश्मन अब भी वही था। कई बार ऐसा होता कि बिना किसी गोलीबारी के ही हालात बिगड़ जाते। अचानक उठती बर्फीली आंधियां जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ धुंधला कर देती। दृश्यता लगभग शून्य हो जाती और सैनिकों को अपनी ही पोस्ट पहचानना मुश्किल हो जाता। ऐसे में रास्ता भटक जाना आम बात थी, और एक बार रास्ता भटकने का मतलब अक्सर वापस न लौट पाना होता था। इस कठिन माहौल में जवानों के शरीर और मन दोनों की परीक्षा हो रही थी। कई सैनिक ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। सिर दर्द, चक्कर, उलझन और थकान धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद किसी के कदम पीछे नहीं हटे। हर किसी के अंदर एक ही जिद थी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मोर्चा नहीं टूटना चाहिए। समय के साथ सियाचिन पर भारतीय सेना की पकड़ और मजबूत होती चली गई। नई तकनीकों और बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल शुरू हुआ। विशेष कपड़े, बेहतर टेंट और आधुनिक संचार साधन धीरे धीरे इस जंग का हिस्सा बनने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद मूल चुनौती वही रही, इस बर्फीले नरक में खुद को जिंदा रखना। हर बीतते दिन के साथ सियाचिन एक ऐसी जगह बनती जा रही थी जहां हर सैनिक की कहानी अलग थी, लेकिन उसका मकसद एक ही था। कुछ अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर थे, कुछ ने अपने परिवार को महीनों से नहीं देखा था, लेकिन इन सब के बीच उनका कर्तव्य सबसे ऊपर था। वे जानते थे कि उनकी मौजूदगी ही इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है। धीरे धीरे ये जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लगी, लेकिन सियाचिन की बर्फ में ये अब भी जिंदा थी। हर नई पीढ़ी के सैनिक यहाँ आते, इस कठिन परीक्षा का हिस्सा बनते और फिर अपनी कहानी छोड़कर आगे बढ़ जाते। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। आज इतने सालों बाद भी सियाचिन की वही ऊंचाइयां, वही बर्फ और वही संघर्ष मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये जंग और भी ज्यादा खामोश हो गई है, लेकिन उस खामोशी के पीछे आज भी वही सतर्कता, वही तैयारी और वही बलिदान छुपा हुआ है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे सच्चा पहलू है। कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वे एक भावना बन जाती हैं। सियाचिन भी अब एक ऐसी ही भावना बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां हर बर्फ का टुकड़ा, हर ठंडी हवा का झोंका एक सैनिक के साहस और उसके बलिदान की कहानी कहता है। जून 1984, रात के 11:40। सियाचिन की चुप्पी एक बार फिर बेचैन होने लगी थी। आसमान में बादलों की परतें इतनी घनी हो चुकी थीं कि चांद की रोशनी भी बर्फ तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस गहरे अंधेरे के बीच ऊंचाइयों पर जमी चौकियों में हलचल तेज हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से नीचे की तरफ असामान्य गतिविधियां महसूस की जा रही थीं, और अब यह अंदेशा हकीकत में बदलने वाला था। ठंडी हवाओं के बीच एक अनदेखा तनाव फैल चुका था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे सच्चा पहलू है। कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वे एक भावना बन जाती हैं। सियाचिन भी अब एक ऐसी ही भावना बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां हर बर्फ का टुकड़ा, हर ठंडी हवा का झोंका एक सैनिक के साहस और उसके बलिदान की कहानी कहता है।